नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। इस वीडियो में हम साझेदार के प्रवेश से संबंधित होने वाली जो समस्याएं हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साझेदार जो नया आएगा उसकी पूंजी का लेखा हम करेंगे। प्रवेश के समय वह दायित्व व संपत्तियां ला सकता है तो उनके संबंध में प्रविष्टि बनेगी एसेट्स अकाउंट डीआर। अगर संपत्तियां लाया है तो इंडिविजुअल एसेट्स को डीआर करेंगे और लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंडिविजुअल लायबिलिटीज जो कुछ वो लाया है, जैसे क्रेडिटर्स लाया होगा अपने पहले से चल रहे व्यापार से, या फिर वो बिल्स पेबल लाया होगा या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाया होगा, तो वो सारे आपके इसमें इंडिविजुअल नाम आ जाएंगे। और जो उसकी कैपिटल हमने तय की होगी वो इसमें लिख दी जाएगी टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर पूंजी की राशि नगद लाता है तो नगद लाने पर कैश या बैंक अकाउंट डीआर होगा, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। जैसा भी आपका अकाउंट ओपन किया हुआ है, कैश का तो कैश का, बैंक का है तो बैंक का। मे भी वो चेक से अमाउंट ला सकता है तो हम डायरेक्ट बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक अकाउंट आ सकता है। मे भी वो कैश लेकर आए तो कैश अकाउंट डीआर हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन दी गई हो कि वो संपत्ति भी लाता है दायित्व भी लाता है, तो हम यहाँ पर दोनों प्रविष्टियाँ कर देंगे। सामूहिक रूप से नए अनुपात और त्याग अनुपात की गणना से संबंधित टॉपिक को जब हम हल करेंगे उस दौरान कुछ परिस्थितियां बनेगी जिनमें हम अलग अलग तरीके से नया अनुपात और त्याग अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात है और त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात है। सूत्र के बाद में हम इनके संबंध में बनने वाली परिस्थितियां देखते हैं जिनमें इनकी कैलकुलेशंस बनती है। तो पहली आपकी परिस्थिति है, जब नए साझेदार के हिस्से संबंधी आपको अतिरिक्त कोई सूचना नहीं होगी और नया साझेदार जो हिस्सा प्राप्त कर रहा है उसमें से किसने कितना त्याग किया है इसके संबंध में कोई सूचना नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल यूँ होगा, जैसे ए और बी 3:2 में साझेदार हैं। सी को प्रवेश दिया गया है 1/4 हिस्से के लिए, लेकिन सी को 1/4 हिस्सा किसने दिया, कितना दिया, इस संबंध में कोई भी अतिरिक्त सूचना नहीं है। आपको इतना ही दिया हुआ है। सी के प्रवेश के पश्चात नया अनुपात ज्ञात कीजिए अथवा त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें फर्म का शेष हिस्सा ज्ञात कर लेना चाहिए। 1 - 1/4, क्योंकि 1/4 हम सी को दे रहे हैं। सबसे पहले हमें फर्म का शेष हिस्सा ज्ञात कर लेना चाहिए। 1 - 1/4, 1/4 हमें नए साझेदार के बारे में पता है और हम ये देखना चाहते हैं इसके आने के बाद परिवर्तन क्या हुए हैं। तो हम इसी को बेस में लेते हुए चलते हैं कि हमारे पास इसको हिस्सा देने के बाद कितना बचेगा। 3/4 बचा है ए और बी के लिए। ए और बी के रेशियो की भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनका रेशियो इन फ्यूचर कैसा रहेगा। तो जब कोई सूचना नहीं होती है तो यही माना जाता है कि जैसे वो पहले थे वैसे के वैसे अब रहेंगे। मीन्स ये दोनों 3:2 के रेशियो में रहना चाहेंगे, 3:2 के अनुपात में ही रहना चाहेंगे। हम 3/4 हिस्से में से ये देख लेते हैं कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का हिस्सा 3/4 का 3/5 लेता है। 3/5 ये वाला है, तो 9/20 हो गया। और बी का हिस्सा हो गया 3/4 का 2/5, तो 6/20 हो गया। आप इन दोनों के रेशियो को देखेंगे तो वही रह रहा है। देखिए 9:6 मतलब 3:2। और जब इन दोनों का हिस्सा हमें पता चल गया है तो सी भी इसमें शामिल हो गया है। तो सी का हिस्सा हमने देखा है 1/4, लेकिन कंपैरिजन क्या होता है कि इसके एलसीएम को इक्वल करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश और हर को, तो 5/20। तो इस तरीके से 9:6:5 इनका न्यू रेशियो हो गया। तो त्याग अनुपात का जो सूत्र होता है वो होता है पुराना माइनस नया। ए के लिए पुराना अनुपात 3/5 है ये वाला, और इसका नया है 9/20। बी के लिए पुराना अनुपात 2/5 है और इसका नया है 6/20। तो इस तरीके से इसको जब हम हल करेंगे तो 20 तो एलसीएम बन जाएगा और 12 - 9 बराबर 3/20 हो जाएगा, और इसका भी 20 एलसीएम बन जाएगा। 8 - 6 बराबर 2/20। अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो इसका अनुपात बन जाएगा 3:2, यानी त्याग अनुपात इनका बन रहा है 3:2
नया इनका बन रहा है 965। इस परिस्थिति को आपने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है, उसे चेक करने का एक तरीका होता है, वो ये है कि इन दोनों का जो पुराना अनुपात है वही फ्यूचर में नया अनुपात इन दोनों का रहेगा, वही इन दोनों के लिए त्याग अनुपात रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसको दिए जाने वाले हिस्से के बारे में कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब ये अपने अनुपात को कहीं पे भी परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। इन दोनों के जो हर में संख्या होती है वही इसके हर में लाने के लिए हमने ये वाला काम किया है, और ये वाला काम एलसीएम कैलकुलेशन से होता है। उसका यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने कैलकुलेशन करके नहीं बताया बल्कि आपको डायरेक्ट बता दिया है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि नए साझेदार का जो हिस्सा है उसको या तो समान अनुपात में या एक निश्चित अनुपात में पुराने साझेदार वहन करेंगे, ऐसे आपको अलग से सूचना होगी। एग्जाम्पल कैसे बनेगा वो देखिए। तो ए और बी मान लीजिए साझेदार हैं, इनका अनुपात चल रहा है 2:1। सी को पार्टनर बनाया गया है, सी का हिस्सा है 1/5। इस सी के 1/5 हिस्से को ए और बी दोनों बराबर बराबर देने के लिए सहमत होते हैं, ऐसी आपको सूचना है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो त्याग अनुपात ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि ए कितना देगा और बी कितना देगा, जो वो देंगे वही उनका त्याग अनुपात हो जाएगा। 1/5 में से 1/2 हिस्सा तो ए देगा, 1/5 में से 1/2 हिस्सा बी देगा। समान अनुपात का मतलब दोनों आधा आधा दे रहे हैं, तो 1/10 ये दे रहा है, 1/10 ये दे रहा है। जब आपके पास त्याग अनुपात आ गया है तो नए अनुपात का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। यहाँ ए का पुराना अनुपात 2/3 है और त्याग अनुपात 1/10 है। बी का पुराना अनुपात 1/3 है, त्याग अनुपात 1/10 है। एलसीएम लेते हैं 30, 20 माइनस 3 बराबर 17/30 और 30 लेते हैं यहाँ पर, तो 10 माइनस 3 बराबर 7/30। ए और बी का नया अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, तो नए के साथ में सी भी जुड़ गया, इसलिए सी का हिस्सा भी यहाँ नोट कर लेते हैं। तो सी का हिस्सा 1/5 है। इन दोनों के हर में 30 है, तो इसके हर में भी 30 करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6/30। इस तरीके से नया अनुपात हो गया 17:7:6 और इनका त्याग अनुपात था 1:1, क्योंकि ये तो हमें गिवन था। तो ये वाले तरीके से हम कैलकुलेशन लेते हैं जबकि सेकंड कंडीशन दी गई हो। अगर इस जगह पे यूं भी होता, मान लीजिए बराबर की बजाय आपका 1/5 हिस्से में से 1/4 हिस्सा ए देगा और 3/4 हिस्सा बी देगा, ऐसा आपको अगर लिखा जाता तब भी हम तरीका ये वाला ही पुट करते। फ़र्क इतना ही होता, ये जो 1/2 लिखा उसकी जगह पे ये ले लेते और ये जो 1/2 लिखा उसकी जगह पे ये वाला ले लेते। इससे नया त्याग अनुपात आ जाता। त्याग अनुपात को फॉर्मूले में रखते तो नया अनुपात ज्ञात हो जाता। थर्ड कंडीशन है जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार को अपने हिस्से में से कुछ देने के लिए सहमत होते हैं। यहाँ अपने हिस्से में से दे रहे हैं, वो लाइन इंपॉर्टेंट है, उसी से हम क्वेश्चन की पहचान करते हैं कि ये वाला शब्द आपके एग्जाम्पल में मिलेगा, तो आपको वहाँ पे उस शब्द के अनुसार पहचान करके तरीका ये वाला लगाना है, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या होता है कि ए और बी पार्टनर है 5:3 में और सी को हिस्सा दिया गया जिसमें ए अपने हिस्से का 1/10, बी अपने हिस्से का 2/5 भाग देने को सहमत हुए। इस लाइन की वजह से हम कैलकुलेशन का जो तरीका है उसको इस तरीके से शुरू करेंगे कि त्याग अनुपात पहले लिया जाएगा। तो त्याग अनुपात में ए देगा, ए कितना देगा 5/8 अपने हिस्से में से 1/10 दे रहा है, तो 1/10 से 5/80 हो गया। और बी देगा, तो बी के लिए हो गया 3/8 में से 2/5 देना,
मतलब कि 6/40 हो गया। अब हम नया अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो नए अनुपात के लिए फॉर्मूला लगेगा पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। नया अनुपात ज्ञात करते हैं ए के लिए, तो 5/8 माइनस 5/80, 3/8 माइनस 6/40, 80 एलसीएम लेकर 50 में से 5 घटाकर 45/80 बना दिया। 40 एलसीएम लेकर 15 माइनस 6 बराबर 9/40 बना दिया। और यहाँ सी भी साथ में आएगा, तो सी वो लेगा जो इसको मिलेगा। सी को मिला 5/80 और 6/40 दोनों जोड़कर, तो एलसीएम 80 के आधार पर हम 5 + 12 कर देंगे, तो 17/80 हो जाएगा। वही इन दोनों के बटे में 80 और इसके बटे में 40 है, तो इसको बराबर करते हैं 18/80। इस तरीके से इनका जो अनुपात है वो हो गया 45:18:17 नया वाला, और त्याग अनुपात हो गया इनका 5/80 और 6/40। या दोनों को बराबर करके वैसे लें तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं 12/80। इस तरीके से इनकी कैलकुलेशन बनाई है। ये फर्क पड़ा अपने हिस्से के कारण। अगर अपने हिस्से शब्द दिया गया है तो फिर आपकी कैलकुलेशन का आधार ये वाला रहेगा। अब आपके क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि सी का हिस्सा 17/80 दिया हुआ होता और फिर ये लाइन होती। यानी आपको ये नहीं मान के चलना है कि जहाँ नए साझेदार का हिस्सा न दिया गया हो वहाँ ये वाला अप्लाई करते हैं। नए साझेदार का अनुपात दिया हुआ हो सकता है, लेकिन अनुपात के बारे में ये अतिरिक्त सूचना मिलेगी। अतिरिक्त सूचना के ऊपर ही कैलकुलेशन डिपेंड है, त्याग अनुपात और नए अनुपात की। नए साझेदार का जो हिस्सा दिया गया है उस हिस्से के बारे में अतिरिक्त सूचना क्या है, उसके ऊपर अपनी ये 3 परिस्थितियाँ बनती हैं और उन तीनों परिस्थितियों में अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।